रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया सर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस कवरेज के लिए। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों के इस कवरेज के लिए। और सेकेंडली आज के जो हमारे ये मीटिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि कल जो हमारा 4 को एमएचए जो मीटिंग रखा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी का जो पहले से बहुत ही जब सीईटी में तब से इनका डिमांड रहा, इसी डिमांड को लेकर कल हमारे जो हाई पावर जो कमेटी फ्रेम किया मैचिंग उसको कल कमेटी हम उनके लिए गुड लक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट हमें एक अच्छा आउटकम देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ चलते ही इसी के साथ साथ ही हमारी जो स्टूडेंट्स बड़ी है, ख़ास करके मैं यहाँ पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में बात करूँगी। जो एक उम्मीद रखा था हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कि कहीं ना कहीं जो हमारी स्टूडेंट बॉडी का उसमें रिप्रेजेंटेशन होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कल देखने को मिलता है कि जो हायर जो पावर कमेटी बनाया गया है उसमें हमारी कहीं ना कहीं करगिल से स्टूडेंट को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। अगर हम इस करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की अगर हम बात करेंगे, जो इसका फाउंडिंग मेंबर ही हम ही स्टूडेंट हमारी जो स्मोक स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल है वो उनकी हर पार्टी के ऑफिस में जाके हर एक इंडिविजुअल से मिलकर हमने इसका फाउंडेशन हमने इसको रखने के लिए हमने उनसे गुजारिश की थी और बाद में काफ़ी कामयाब हुए थे। और सेकेंडली आप सबको पता है कि जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो भी लिस्ट अभी जारी किया है जिसमें हर पावर कमेटी में जिन को रखा है उसमें से अभी हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स बॉडी है उसको बिल्कुल रिप्रेजेंट किया है, इसको इग्नोर किया गया है। बहुत ही अफसोस हुआ हमें कि यहाँ पर ना कोई यूथ है ना कोई स्टूडेंट है। हम ये नहीं कहते कि हमें ले लो, हम कहते हैं कि जो हमारे जितने भी हमारी जो अभी ऑल इंडिया में हमारे जितने भी करगिल के जो भी स्टूडेंट यूनियन है, वो चाहे चंडीगढ़ हो या चाहे दिल्ली हो या चाहे जम्मू कहीं भी हो, अगर उनमें से किसी एक को लेता हमें कोई तकलीफ नहीं थी। कम से कम एक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था हमारे स्टूडेंट का। अगर हम बात करते हैं लेह अपेक्स बॉडी की, तो आप देखना कि जब ये कोर कमेटी जब फ्रेम हुआ था उसमें लेह अपेक्स जो बॉडी उन्होंने अपना स्टूडेंट बॉडी को वहाँ पर कोर कमेटी में रखा है। लेकिन जो उम्मीद हमने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से रखा था कि वो भी हमें कहीं ना कहीं इस कोर कमेटी में जगह देंगे, लेकिन हमें कल जो लिस्ट देखा उसमें हमें देखा कहीं भी उनका स्टूडेंट का नाम और निशान पता नहीं। हालांकि इसमें जितने भी रिलीजियस बॉडी से उन सबको उसमें लाया गया है, हालांकि कुछ उसमें मेंबर नहीं तो उनको भी वहाँ पर ऐड किया गया है। हालांकि दे वर नॉट मेंबर ऑफ द करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, फिर भी उनको ऐड किया गया। हालांकि हम जो स्टूडेंट बॉडी जो हम उनकी जब से फंडिंग हुआ था तब से उनके साथ है। आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करता भी वहाँ थे, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे, जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे, यहाँ करगिल में कर जो भी जितने भी उनका प्रोटेस्ट किया था, जो भी उन्होंने जो भी किया था, हमने स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल या हम स्टूडेंट बॉडी ने उसमें पूरा एक उनका ताउन दिया था। लेकिन हमें ये थोड़ा अफसोस हुआ, हम एमएचए से भी कहीं ना कहीं इसमें हमारी जो गुजारिश है, खदशात है हमारे एमएचए से भी कहीं ना कहीं एमएचए को एक बार इस लिस्ट को देखना चाहता जब उन्होंने यहाँ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से जब यहाँ से उनको एनलिस्ट करके दिया था। अगर उसमें से एक बार चेक कर लेता कि उसमें स्टूडेंट का बड़ी है कि नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं हम इसमें एमएचए का भी कहीं ना कहीं इसमें हम इसका भी कमी है। बाकी मैं यहाँ पे एक दो बात ऐड करना चाहूँगा। कंटिन्यूसली हमारे जब से कल जो एमएचए के जो नोटिस आया उसके बाद पूरे हमारे जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन है, चाहे जम्मू में हो, चंडीगढ़ में हो, दिल्ली में हो और पुणे में भी है, बहुत सारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का हमें फ़ोन आ रहा था। तो उसके बाद हमारा मीटिंग भी हो गए, तो इसके बाद उनका भी प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग आ जाएगा। तो सब इस जो एमएचए के कल नोटिस आया उससे सब एसोसिएशन के लोग नाराज़ है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की स्टूडेंट्स को इग्नोर ना किया जाए, स्टूडेंट्स बॉडी को भी साथ में इनको लेके चलने की ज़रूरत है। तो बस आगे यही एक उम्मीद रखते हैं कि इनसे आने वाले दिनों में ये लोग इस तरह की काम करेंगे, काम जो है इस तरह की है ये चीज़ें नहीं करवाएंगे, यही हम इनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। इसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं, एपेक्स को, केडीए को या होम मिनिस्ट्री को? नहीं, इसमें किसने मतलब ये आइडेंटिफाई किसने करना चाहे था, या आप लोग की अपनी गलती, आप लोगों ने अपना डिसीजन किया था? नहीं, देखो इसमें अभी मैं आपको ये बताते चलूँ कि हमने जो उम्मीद किया था करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से कि वो जाने से पहले जब एमएचए का जब नोटिस आया तो उनको कहा गया था भाई आपको 4 कारगर एमएचए के साथ हायर जो पावर कमेटी वाले उनके साथ एक मीटिंग है। हमने उम्मीद किया, तब इंतज़ार किया, हमें लगा कि अब भी कॉल करेंगे। अगर वो ये कहता है हमें ज़्यादा हो रहा है, अगर एक बार हमें बुला लेते हैं ना अपने पास केडीए वाले, करगिल डेमोक्रेटिक वाले किसी एक जगह बुला लेते, हमसे बात करते भाई आपको जो भी खर्चा, आपको जो भी प्रॉब्लम हमें बता दो, हम आगे जाकर आपको यानी बताएंगे एमएचए को। कहीं ना कहीं हम इसका जिम्मेदारी जो इसमें कहीं ना कहीं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को ही मानते हैं हम, समहाउ इसमें है।
एक बार उनको जाने से पहले हमारे साथ अगर बात कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि हम उनका मेंबर, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के साथ, जहाँ कहीं भी भला हमें किसी तरह कहीं से खतरा क्यों, हमने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जिस तरह का जो उन्होंने किया उसके साथ हम बिल्कुल उनके साथ कहीं ना कहीं उनसे हम नाराज़ हैं कि कल 4 तारीख को एमएचए की तरफ से एक इनविटेशन आया है कि कल 4 तारीख को एक मीटिंग होने जा रहा है, जिसमें हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए वहाँ इस मीटिंग में शमूलियत करेंगे और जो 4 एजेंडा जो उनके हमारे हैं लद्दाख को, उनको वहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं उनको उनसे उम्मीद करूँगा कि जितने भी हमारे जो डिमांड्स है वो उसमें वहाँ एक अच्छा रिजल्ट वहाँ से हमें मिलेगा। इसमें जब हमें पहले बताया गया था कि पहले जो हाई पावर कमेटी जो होंगी वो सिर्फ 6 मेंबर्स के होंगे, 3 मेंबर्स आपके लेह और 3 मेंबर हमारे यहाँ करगिल के। तो उसमें हम कल देखते हैं कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाती है, जिसमें दोनों बॉडी से, एपेक्स बॉडी हो या केडीए बॉडी से 14 मेंबर्स उनको सिलेक्ट किया जाता है। और बदकिस्मती की बात है कि फिर से एक बार करगिल के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को इग्नोर किया जाता है, चाहे वो एमएचए की तरफ से हो या मे भी हो केडीए की तरफ से हो। इसमें ऑल आपको देखते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे आप IKMT की जो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इस्लामिया स्कूल हो, चाहे अंजुमन साहिब ज़बान हो, चाहे LV हो, या चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सभी के मेंबर्स वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ होते हैं। लेकिन करगिल स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी, चाहे स्टूडेंट यूनियन आप सिमो की बात करें, चाहे वो आल-सवाज की बात करें, चाहे वो अक्सर की बात करें, इन तीनों यूनियंस को यहाँ पर बुलाया नहीं जाता है और कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी यूथ वहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया नहीं जाता है। आप बखूबी जानते हैं कि जब भी केडीए को हमारी ज़रूरत पड़ी, चाहे आप करगिल की बात करें, जब हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किया, चाहे आप जम्मू में विंटर की बात करें, आपने प्रोटेस्ट किया, हड़ताल किया, वहाँ पर आपने चाहे आप जंतर मंतर में आपने दिल्ली में आपने प्रोटेस्ट किया, हर जगह स्टूडेंट्स शाना बनशाना इन डिमांड्स को लेकर वहाँ खड़े रहे। लेकिन जब आप आज एमएचए के द्वारा बुलाई गई कमेटी पे जब आप जाते हैं, आप केडीए और एपेक्स बॉडी जाते हैं, एपेक्स बॉडी में आप देखा होगा कि वहाँ पे ले स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन करगिल के जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर इनको इग्नोर किया गया है। हर जगह जहाँ जहाँ काम हम आते हैं वहाँ हमने उनका शाना बशाना काम किया, लेकिन आज जब हमारे रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को फ्रॉम करगिल आपको इग्नोर किया गया। इस बात से हमारे साथ सभी, चाहे आप सिमो की बात करें या सवाज की बात करें या अक्सर जितने भी स्टूडेंट यूनियन से, इन सब ने अपनी नाराज़गी इजहार की है और इसी रिलेटेड आज हमने नाराज़गी का, अपनी जो इग्नोरेंस हमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन को किया गया है, इसी को लेकर आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था।